बहुत ज़्यादा बधाई देते हैं सिख कमेटी की तरफ से प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने 75 सालों में पहला फंक्शन जब बनाया आज। गुरु हमारा गुरु ग्रंथ साहब ही है और कोई गुरु नहीं है। हमारा गुरु साहब गुरु गोविंद सिंह अपना पूरा परिवार वार गए, किस लिए? हमारे सिखों के लिए। चार मुँहे तो क्या मुँहे, जिएंगे कई हजार। तो आज हमारे कई हजार सिख जी रहे हैं। यही चाहते हैं कि उनकी शहादत हमारे को चाहिए, हर साल ऐसे जोर जोर से मनाना चाहिए। ये हमारा जो विरसा है, इसको आने वाली पंजीरी के लिए बहुत ही अच्छा प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? बलबीर सिंह चढ़ोक। मलबीर सिंह जी, वीर बाल दिवस पहली बार मनाया जा रहा है। एक लंबे समय से इसकी मांग थी कि चारों साहिबजादे का जो शहादत है उसको रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, क्या कहेंगे इस बारे में? पहले तो बहुत ज़्यादा बधाई देते हैं सिख कमेटी की तरफ से प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने 75 सालों में पहला फंक्शन जब बनाया आज इंडिया में, दिल्ली में पहला फंक्शन जो इन्होंने बनाया। इसलिए कोट कोट प्रणाम करते हैं, लाख लाख बधाई देते हैं सिख कमेटी की तरफ से। बहुत खुशी है, बहुत खुशी की लहर है। ये प्रोग्राम चलना चाहिए, हर साल होना चाहिए। सिख कम्युनिटी के लिए लोगों को पता चले कि कैसे साहिबजादों ने शहीदी दी है, कैसे बेचारों ने छोटी उम्र में इस अपनी कौम के लिए ये शहीदी दी है। तो इसकी बधाई देते हैं प्रधानमंत्री जी को। अगर बात की जाए, आज लगभग 14,000 देश में ऐसे स्थान हैं, मेट्रो हैं, यहाँ फिर रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, वहाँ पर इसकी डिजिटल प्रदर्शनी लगाकर लोगों को अवेयर किया जा रहा है इस बारे में। इसको कैसे देखते हैं? बहुत खुशी की बात है कि ये जो कदम उठाया प्रधानमंत्री जी ने, ये शलाघायोग है। इसकी शलाघा करनी चाहिए, जितनी करें उतनी कम है। जगह जगह सिक्के का प्रचार होना चाहिए कि बच्चों ने कैसे शहीदी दी है। देखिए, लगातार लोगों का यही कहना है कि जो ये पहली बार ऐसा हुआ है देश के, अगर बात की जाए तो 75 साल हो चुके हैं आज़ादी के, आज तक कभी ऐसा कार्यक्रम नहीं मनाया गया, कभी उस शहादत को रिकॉल नहीं किया गया जो चार साहिबजादों ने की थी। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे वो कैसे देखते हैं इस चीज़ को। सर, क्या नाम है आपका? सर, क्या नाम है आपका? वजीर सिंह। पहली बार जो है ऐसा कार्यक्रम आयोजित, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम जर्नैल सिंह है। जर्नैल सिंह जी, पहली बार ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जब वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उनकी शहादत को जो है वो दुनिया के सामने बताया जा रहा है, कैसा बलिदान उन्होंने दिया था। आप कैसे देखते हैं इस चीज़? ये हमारा जो विरसा है, इसको आने वाली पंजीरी के लिए बहुत ही अच्छा प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। और साथ में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर कमेटी कर रही है, इसलिए बहुत बढ़िया लग रहा है। जी सर, आपका क्या नाम है? अजीत सिंह जी। अजीत सिंह जी, जब गुरु गोविंद जी का जब प्रकाश पर्व था 9 जनवरी को, तभी ऐलान कर दिया गया था कि 26 दिसंबर को हम भव्य रूप में जो है इसको मनाएंगे, चारों जो साहिबजादे हैं उनकी शहादत को मनाएंगे। इससे पहले कहीं हिस्ट्री में इनके बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं गया, बताया नहीं गया। अब भारत सरकार जो है वो अपने माध्यम से जो है लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रही है, कैसे देखते हैं इस स्टेप को? देखो जी, ये जो हमारे गुरु गोविंद सिंह के बच्चे, गुरु तेग बहादुर जी के पोते, ठीक है जी, ये जो हमारी पीढ़ी को जो चला रहे हैं ना, हम इनके अलावा गुरु हमारा गुरु ग्रंथ साहब ही है और कोई गुरु नहीं है। हमारा गुरु साहब गुरु गोविंद सिंह अपना पूरा परिवार वार गए, किस लिए? हमारे सिखों के लिए। चार मुँहे तो क्या मुँहे, जिएंगे कई हजार। तो आज हमारे कई हजार सिख जी रहे हैं। यही चाहते हैं कि उनकी शहादत हमारे को चाहिए, हर साल ऐसे जोर जोर से मनाना चाहिए। यही अब से पहले ऐसे कार्यक्रम नहीं मनाए जाते थे, लेकिन अब भारत सरकार ने प्रयत्न किया है, प्रयास किया है कि ऐसे कार्यक्रमों से लोगों में अवेयरनेस लाई जाए। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये उपराला किया है और पूरे संसार के अंदर इसको फैलाने की कोशिश की है कि 7 साल और 9 साल की उम्र छोटी सी होती है लेकिन बहुत बड़ी शहादत दे गए। ये सिख कौम के लिए ही नहीं है, पूरे ही संसार के लिए एक बोले सोनिहाल हाल में चढ़ती कला रहेगी सच्चे पातशाह दी, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी। यही असी अपने को स्वेटर पहन लेते हैं, ये पहन लेते हैं, जर्सी पहन लेते हैं, कितनी ठंड लगती है। और उन साहबों ने जो है कि कितनी बर्फ़ों में जो है कि हमारे लिए जीवन सुधारा। और आज हम जो है कि उनकी जीवों में सौकार है, ज़िंदगी हम देने के लिए
जी जान से देंगे, लेकिन इस तरीके से हमारे को हमेशा के लिए हमेशा मनाने चाहिए। ये जोश हमारे अंदर, बच्चों के अंदर आना चाहिए। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में और आज यहाँ पर मनाया जा रहा है, पहली बार ऐसा समागम हो रहा है, पहली बार इतिहास में ऐसा जो है आज यहाँ पर इतिहास रचा जा रहा है जब इसको वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी साल जनवरी महीने में 9 जनवरी को जब गुरु गोविंद सिंह जी का जब प्रकाश पर्व था, उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि हर बार अब हम जो है 26 दिसंबर के दिन को जो है 4 साहिबजादों का जो शहादत, जो बलिदान दिवस हर बार मनाया जाता है, उसको अब औपचारिक तौर पर वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और आज यहाँ पर जो ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है, इसमें खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और इस समय आप देख सकते हैं मेरे पीछे विजुअल्स में तमाम यहाँ पर जनता मौजूद है। सिख समुदाय से ज़्यादातर लोग यहाँ पर आए हुए हैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। पहली बार ऐसा आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, एक लंबे समय से जो है मांग थी, खास तौर पर सिख समुदाय के लोगों की मांग थी कि ये जो बलिदान है, ये जो शहादत है, ये कहीं पढ़ाई नहीं जाती, ये कभी इतिहास में बताया नहीं गया इसके बारे में। तो देश को ये इतिहास जानना बेहद जरूरी है कि कितने छोटे छोटे वो जो साहिबजादे थे, जो बालक थे गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे थे, उन्होंने किस प्रकार अपने धर्म के लिए जो है यहाँ पर बलिदान दिया। और अगर बात की जाए उस समय जो मुगल दौर चल रहा था, मुगल शासन चल रहा था, उनके सामने बिल्कुल भी नहीं झुके। अगर बात की जाए इस बारे में आपको और जानकारी दे दे, जो 4 साहिबजादे थे जिसमें सबसे बड़े बाबा अजीत सिंह थे, उनके भाई बाबा जुझार सिंह थे, जो खुद गुरु गोविंद सिंह जी के साथ जो है आगे चले गए थे, जबकि उनके जो 2 साहिबजादे थे, जो छोटे साहिबजादे थे, बाबा उसमें अगर बात की जाए जोरावर सिंह जी, वो उसमें जो है शामिल थे और उनके एक छोटे भाई थे बाबा फतेह सिंह। तो कुल मिलाकर ये 2 भाई जो है वो वहाँ पर बिछड़ गए थे अपने परिवार से, जिसके बाद जो है गलत तरीके से जो जयचंद हमेशा से हमारे देश के अंदर हुए हैं, उन जयचंदों की बदौलत जो है वो दोनों जो साहिबजादे, एक 9 वर्ष के और एक 6 वर्ष के, मात्र इतनी छोटी आयु में उनको ले जाया गया मुगलों के पास, वजीर खां के पास ले जाया गया और सरहिंद जो आज पंजाब में एक जगह है सरहिंद, वहीं पर जाकर के जो है उनको वजीर खां के पास ले जाकर के उनको इस्लाम कबूल करवाने के लिए कहा गया। बार बार उनको कहा गया कि आप जो है इस्लाम कबूल कीजिए। अब उनकी उम्र देखिए, मात्र 9 वर्ष और 6 वर्ष के वो दोनों जो है छोटे साहिबजादे थे, लेकिन उसके बावजूद वो जो है उन मुगलों के सामने नहीं झुके। मात्र उम्र छोटी थी, लेकिन जो उनके हौसले थे वो हौसले इतने बुलंद थे, वो उनका जो बलिदान था वो इतना बुलंद था कि आज जो है उनकी चर्चा पूरी दुनिया भर में होती है, उनके बलिदान की चर्चा पूरी दुनिया भर में होती है, जिसको आज भारत सरकार ने जो है रिकॉग्नाइज करने का काम किया है। उनके बारे में आपको जैसे मैं बता रहा था कि उन्होंने इस्लाम जो है कबूल नहीं किया वहाँ पर, और वहाँ पर अपने जो है सिख धर्म के जैसे सत श्री अकाल जी के नारे वहाँ पर लगाए, जिसको देख करके जो भी सभा में लोग मौजूद थे वो चौंक गए। और जिसके बाद वजीर खान ने फैसला किया कि इनको जो है जिंदा ही मैं जो है दीवार में चुनवा दूंगा। तो उसके बाद उन दोनों, चाहे बाबा जोरावर सिंह जी हो या बाबा फतेह सिंह जी को हो, उनको मात्र 9 साल और 6 वर्ष के वो थे, उनको जो है जिंदा ही जो है दीवार के अंदर चुनवा दिया गया। और उसके बाद भी उनके जो नारे हैं वो लगातार वो लगाए जा रहे थे। ये एक इतिहास की एक ऐसी कहानी है, बलिदान की एक ऐसी कहानी है जो कभी किताबों में पढ़ाई नहीं गई, लेकिन आज भारत सरकार की तरफ से खास तौर पर अगर इसमें बात की जाए तो कल्चरल मिनिस्ट्री को साथ में लेते हुए, संस्कृति मंत्रालय को साथ में लेते हुए आज देश भर में कुल 14,000 से ज़्यादा ऐसे स्थान हैं, चाहे वो मेट्रो स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, या फिर कुछ ऐसे जो पिन पॉइंट है, वहाँ पर जो है डिजिटल ऐसी प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें देश के लोग जो है वो इतिहास जान रहे हैं कि किस प्रकार मुगलों की अगर बात की जाए तो मुगलों को गया, लेकिन कभी भी जिन्होंने उनके सामने डट करके जो सामना किया, जो बलिदान दिया देश के लिए, उसको जो है कभी नहीं दिखाया गया। लेकिन अब वो समय आ चुका है जब लगातार उस बलिदान को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, उस बलिदान को जो है दुनिया के सामने लाया जा रहा है। हमने देखा कुछ समय पहले भी जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं 2014 में, जब से एनडीए की सरकार आई है, उसके बाद से कुछ ना कुछ बदलाव इस मामले में हमें देखने को मिलता है। खासतौर पर कुछ समय पहले जो 1893 में जो लड़ाई हुई थी वो भी, उसका भी जिक्र उसमें सामने आया। और अब लगातार ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जिसमें हर समुदाय विशेष की, चाहे फिर वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, या फिर और किसी धर्म से आते हो, लेकिन उनका जो बलिदान रहा है इस देश की माटी के लिए, उसको कहीं ना कहीं दर्शाया जा रहा है। और यहाँ पर अगर बात की जाए, आप देख सकते हैं काफी तादाद में लोग मौजूद हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है इस कार्यक्रम का हिस्सा जो है वो बने हुए हैं। और यहाँ पर जो है इससे पहले कीर्तन भी किया गया, जिसमें 300 जो छोटे छोटे विद्यार्थी थे उन्होंने वो परफॉर्म किया, कीर्तन परफॉर्म किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने।